नहीं काम आएंगे भाऊ के 10 सर और 20 हाथ। जब राही के लिए अपनी बेटी के लिए लेगी अनुपमा चंडी मां का अवतार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। राही भाऊ की चंगुल में फंस गई है। गलती किसी की भी हो, मगर राही जो है अब मुसीबत में है। और जब अनुपमा के बच्चे मुसीबत में आते हैं तो अनुपमा कैसी हो जाती है, ये सब हमने देखा है। चाहे तोशु हो, चाहे पाखी हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, अनुपमा का चंडी रूप दिखाई देता है। यहां पे तो अनुपमा की फेवरेट बेटी, लाडली बेटी राही मुसीबत में है, तो अब तो अनुपमा छोड़ेगी नहीं भाऊ को। तो बात करते हैं अनुपमा के इस चंडी रूप पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा का भाऊ को इस तरह से चैलेंज देना और राही का इस तरह से बिना सोचे समझे भाऊ पे हमला करना, यह भाऊ के ओवर कॉन्फिडेंस को और भी चरम सीमा पे लेके जाता है। भाव को लगा औरतें हैं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगी, मैंने तो कई ऐसी औरतें मसल कर छोड़ दी। यही है ना भाव का एटीट्यूड। यह एटीट्यूड बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि भाव इससे जितनी औरतों को मसलता गया उसका एटीट्यूड उतना ही बढ़ता गया। उसको नहीं पता था कि एक दिन अनुपमा नाम की औरत उसके गांव में आएगी और उसका साम्राज्य हिला करके रख देगी। अभी भी नहीं पता है। अब उसने जो कहा है उसी पे उल्टा होगा कि जो तोते में होती है जान, ऐसे ही अनुपमा की जान अपनी बेटी में है, तो अनुपमा को लेके आओ। अनुपमा को लेके आना कोई ऐसे ही है क्या? जस्सी को जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। अनुपमा के जो सिक्स सेंस की जो हम बात हमेशा करते आए हैं, जब उसी को लग गया कि उसकी बेटी खतरे में है तो वो खुद भागी भागी वहां पे पहुंच जाएगी। किसी मैसेज की जरूरत नहीं है। तो अनुपमा सोनू राठौर यानी समर के कातिल को जो सजा दिलवा रही है, गिरिजा के जो मुजरिम हैं उनको सजा दिलवा रही है, मगर उसको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि राही खतरे में है, क्योंकि एक एक्शन में अनुपमा ऑलरेडी चल रही है। तो अब भाऊ का फोन आना, क्योंकि भाऊ तक तो इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। सोनू को उसने फोन करने से मना किया था, मगर इंफॉर्मेशन भाऊ तक पहुंच गई कि सोनू राठौर की जान खतरे में है, और भाऊ ने अनुपमा को फोन कर दिया कि सोनू को छोड़, नहीं तो राही नहीं बचेगी। अब अनुपमा यहां पे जो रूप लेके भाव के घर पे पहुंचेगी दहाड़ती हुई, तो भाव का तो पहले वहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अरे ये कौन है, ये औरत कैसे दहाड़ रही है। मगर अनुपमा राही की तरह बिना प्लानिंग के नहीं जाएगी। जिस लाइव टेलीकास्ट की भाव बात कर रहा है ना, नेटवर्क नहीं चल रहा है, वीडियो का तुम क्या करोगी, इसका तुम क्या करोगी, उसका तुम क्या करोगी, तो अनुपमा सारा वो टेक्नोलॉजी को यूज करेगी, लेगी टक्कर भाव के साथ। ये भाव का सारा कन्फेशन गांव वालों के सामने आएगा ही आएगा। तब रावण की जगह जब भाव को लटकाएगी अनुपमा पूरे गांव के सामने, अपनी बेटी को बचाएगी। और जब अनुपमा बच्चों के लिए दहाड़ती है तो ये दहाड़ तो अमेरिका में भी सुनी गई है, जब तोशु के गुंडों के सामने अनुपमा आ गई थी कि खबरदार मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। तो अनुपमा क्योंकि मां है और मां का फर्ज वो हमेशा ही निभाती है, बेटे बेटियां चाहे कितने भी निकम्मे क्यों ना हो, क्योंकि सीरियल ही मां के ऊपर है। तो अब जो रावण का अंत होने वाला है अनुपमा के हाथों, तो वो चंडी रूप में ही होगा, क्योंकि अनुपमा ने आज कह दिया है कि अब मां का वो अवतार लेना पड़ेगा। क्योंकि अनुपमा माता रानी को मानती है, अनुपमा हमेशा कान्हा जी को याद करती है, हमेशा अपने प्रेयर्स में रखती है सबका भला। तो ऐसे लोगों के साथ बुरा होते होते भी बुरा नहीं होता है। तो अब देखना
बहुत ही मजेदार होगा जब ये कुटिल मुस्कान वाला भाव अनुपमा के हत्थे चढ़ेगा। इसने अनुपमा को आम औरत मान के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसी गलती का खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और उससे बड़ी गलती उसने अनुपमा की बेटी पे हाथ लगा के कर दी है। अब ये बेटी को जो उसने हाथ लगाया है, भारती को जो भाव ने हाथ लगाया है, अब यही हाथ अनुपमा तोड़ेगी, क्योंकि अनुपमा ऐसी ही है। तो मजा आएगा कि नहीं देखने में? मुझे तो बहुत आएगा। आप बताइएगा कमेंट करके। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।